देखो, राघव जेल से आया है तो क्रिमिनल बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानता है क्योंकि वो 20 साल जेल में रहा है। वीडियो देख के राघव समझ गया है कि इसमें जो भी है वो छटे हुए बदमाश और क्रिमिनल है, कोई भी आम इंसान नहीं है। मतलब ये पूरी प्लानिंग थी। तो अनुपमा को बोला, देखो, इसमें जो वीडियो में दिखाया गया है, एपिसोड के एंड की बात कर रहा हूं मैं, वो एक ही फैमिली के जिसमें वो बीच में सजा काट के वापस जेल से बाहर गया था, जिनका नाम है त्रिपाठीस। तो अनुपमा और राघव मिलके त्रिपाठीस की पीछे हैं, जहाँ पे मोहित त्रिपाठियों से मिल रहा है, जो मोहित के कॉल पे कल कॉल आया था त्रिपाठीस का, वही। मतलब अनुपमा समझ गई कि इसमें मोहित भी शामिल है। फिर अनुपमा एक हेलमेट पहन के जो लड़का निकलता है घर से बाहर, आई थिंक जिसके मर्डर के इल्जाम में ये कैद है प्रेम, अनुपमा को लगता है कि वो लड़का जिंदा है। फिर अनुपमा जानबूझ के उसको छुपके से पत्थर मारती है उसकी गाड़ी को, उसकी गाड़ी खाती है स्लिप, जिसकी वजह से वो अपनी मुंह से हेलमेट हटाता है ताकि उसकी शक्ल वीडियो में दिख जाए अनुपमा को। अनुपमा का वीडियो ऑन है, पर बाय चांस बीच में कोई आ जाता है, उसकी शक्ल नहीं दिखती है। पर अनुपमा इसका पता लगा के रहेगी कि ये त्रिपाठी कौन है, और पुलिस आती है मोहित से पूछताछ करने के लिए, जहां मोहित बहुत घबरा जाता है, जहां पुलिस भी बोलती है, घबरा क्यों रहे हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो। मतलब मोहित को अब अनुपमा ऐसी मात देगी, सोची ना होगी उसने। चलो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा वही है कि प्रेम मिसिंग है, प्रेम मिल नहीं रहा। अनुपमा खाना लेके गई कि भाई शरीर के लिए खा लो, मन के लिए ना सही, पर शरीर के लिए तो प्रेम को ढूंढना है, हिम्मत रखनी है, तो खाना पड़ेगा। राही ने डांट दिया क्योंकि राही मंगलसूत्र बना रही थी कि खाना नहीं खाना, बर्बाद करो, क्यों खाना खिलाने की कोशिश करे। गुस्सा कर दिया अपनी माँ के ऊपर। फिर वो उसकी माँ का दर्द नहीं देखा जा रहा था, मतलब राही का दर्द उसकी माँ से नहीं देखा जा रहा था। फिर अनुपमा का वो डायलॉग सिंदूर को लेके कि जब सुहागन का सिंदूर टूट जाए, मन में वहम आ जाए, पर लो लंबा डायलॉग था जो अनुपमा ने मारा। फिर राही थोड़ा कंट्रोल में आई, खाना खा लिया। आप सही बोल रहे हो, शरीर के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना, ताकि मैं ठीक रह सकूं। प्रेम को ढूंढने के लिए मुझे हिम्मत ही होनी चाहिए। मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी तो प्रेम को कैसे ढूंढेंगे। खाना खाया, फिर राई की आंख लग गई खाना खाते खाते। इतने में हो गई सुबह। अनुपमा सबके लिए चाय बना कर लाई और चाय बनाते हुए सबको पिलाई। बोला क्या जरूरत थी, बोला नहीं पियो, थोड़ी थोड़ी पियो चाय। सब लोग बैठे, बा को मंदिर से पराग लेकर आया, उठा के बिठाया। राय की आंख खुली, प्रेम का है, प्रेम अभी तक नहीं है, मेरी आंख कैसे लग गई, मेरे प्रेम प्रेम। वो रोने लगी। सब लोग कंट्रोल कर रहे कि आ जाएगा, चिंता मत लो। अब रात वाले सीन में मोहित बाहर निकला, बोला ये माँ बेटी दोनों पूछताछ पहुंच कर रही है, ये राही की माँ और प्रेम की सौतेली माँ से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मुझे, वरना ये मेरी बैंड बजा देंगे। रात को बाबूजी परेशान होते हुए बाहर निकले, जहाँ राघव ने बोला इतनी रात को बाहर निकले आप, कुछ हुआ है क्या। बोला ये वीडियो देखो। राघव वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहा था। राघव तुम इतना ध्यान से क्या देख रहे हो वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद प्रेम नहीं मिल रहा है ना। बाबूजी इस जो भी वीडियो में दिख रहे हैं वो सब के सब सजा काट चुके हैं, मतलब सबके सब क्रिमिनल है, इसमें से कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं है। बाबूजी को थोड़ी लाइट हुई दिमाग में इस बात को लेके। ऐसी बात है, मतलब वो लोग वहां पे रेस्टोरेंट में नॉर्मल नहीं थे, मोहित के परचेस किए हुए लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था। अब आते हैं दूसरे सीन पे, जहाँ प्रेम घर पहुंचा। सब लोगों ने गले लगाए, हैरान थे, परेशान थे, पूछे क्या हुआ, कहाँ थे तुम। तब तक किसी को शर्ट पे दाग नहीं दिखा। सीरियल है, मानना पड़ेगा हमें। प्रेम को कुर्सी पे बिठाया, प्रेम ने पानी के गिलास की जगह पूरा जग पानी का पी लिया। तब तक खून का निशान किसी को नहीं दिखा। प्रेम को कोशिश की, बोला मुझे याद नहीं, मैं इस जगह पे मेरी गाड़ी पड़ी थी और मैं भी वहीं पे पड़ा था, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर अंदर फ्रेश होने लेके गए, क्योंकि जब दाग था खून का, शर्ट उतारी, कोट उतारा, पर प्रेम को लगा नहीं रहा। पूरा शरीर चेक करने के लिए राही कमरे में तक लेके गई। धीरे धीरे सब कुछ सामान उसका, मतलब कपड़े उतार के चेक किया, कुछ नहीं था। फिर दूसरे कपड़े पहनाए, और प्रेम को वो खून नहीं दिमाग से निकल रहा है कि वो खून का दाग कहाँ से आया। मेरे शरीर पे खून का दाग है, वो किसी इंसान का ही होगा राही, मुझे ये बात बहुत खटक रही है। बोला तुम सुनी, तुम आ गए ना, बस बहुत हो गया, बाकी सब देख लेंगे। बाहर गए। बोला प्रेम कुछ याद आया। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं वहां कैसे पहुंचा, ये खून का निशान कैसे। राही ने बोला भाई इस शर्ट को अभी हटा देती हूँ, धो देती हूँ। बोला नहीं राही, जब तक मुझे याद नहीं आ जाता तब तक ये शर्ट यहीं रहेगी।
पुलिस आती है, बोला मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि प्रेम घर पे आ गया है। इतने में पीछे से एक माँ-बाप आ गए, बोला ये कौन है? बोला हम वो अभागन माँ-बाप हैं जिनका जवान बेटा अब नहीं रहा। वो भी आपके बेटे की वजह से। आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा मिसिंग है, नहीं मिल रहा। फिर बोला क्या बात कर रहे हो? ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपके बेटे को जानता हूँ, मैं कैसे मारूँगा किसी बात के लिए? बोला सब जानते हैं। कल तूने वीडियो में जो मारपीट की और जो धमकी दे रहे थे तुम मेरे बेटे को कि जान से मार दूँगा, छोड़ूँगा नहीं तुम्हें, साफ-साफ सब दिख रहा है। तभी से मेरा बेटा लापता है। उसकी आखिरी लोकेशन इस जगह की थी जहाँ से प्रेम मिला था। फिर बोला कि देखो कोठारी, हमें हमारा काम करने दो। कंप्लेन है वो भी मर्डर की और साफ-साफ वीडियो में दिख रहा है कि प्रेम ने धमकी तो दी है। तो हमें हमारा काम करना। बोला वो पराग कोठारी का बेटा है, इतना याद रखना। बोला आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, पर हमें पूछताछ के लिए प्रेम को ले जाना पड़ेगा। सब लोगों ने बहुत रोका पर नहीं, पुलिस आगे किसी की चलती नहीं तो प्रेम को लेके गए। जहाँ अनुपमा ये लोग बोला प्रेम ऐसा ऐसा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बोला मुझे विश्वास है प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर आती है शर्ट शर्ट को उठाते हैं, बोला इससे पता चलेगा कि ये खून किसका है, असली है नकली है, किसी इंसान का है, पता चल जाएगा। ये शर्ट उठाकर पुलिस के पास चलते हैं। वहां पे आती है वसुंधरा, उसको रोक देती है, बोला बस करो, कोई कहीं नहीं जाएगा और शर्ट खींच लेती है क्योंकि पुलिस के पास शर्ट लेके जाओ मतलब शक ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए शर्ट को जलाना जरूरी समझा, पर ये गलती कर दी वसुंधरा ने। अब न्यूज में आ गया कि भाई बड़े बिजनेसमैन पराग कोठारी के बेटे प्रेम कोठारी को जेल में अरेस्ट किया गया है किसी इस लड़के के नाम के मर्डर के इल्जाम में। जहाँ पूरा शाह परिवार परेशान है, माँ ही ज्यादा परेशान है। बोला तू प्रेम की माला जपना बंद कर, वरना ऐसी कान के नीचे सितार बजाऊंगी ना तुम्हारे। बोला सारी गलती राही की है, राही मनु से, हमारे लिए भी प्रेम के लिए भी। बोला बस कर दे वरना मेरा सितार उठ जाएगा। सुबह सुबह यही न्यूज देखना बाकी थी, ये क्रिमिनल हमारे घर में रह रहा है और घर का जमाई जेल में जा रहा है, यही दिन तो देखने बाकी थे। फिर अड़ोस पड़ोस वाले आते, कैसी हो लीला बहन? अनुपमा जी अमेरिका की जेल के दर्शन करके आई, घर में क्रिमिनल है आपके रहता है। और दूसरी बात, अनुपमा जी क्रिमिनल के साथ उठती बैठती हैं और उनकी जमाई आज जेल में है। मतलब जेल से नाता अच्छा है, डांस भी सिखाते हो, आते जाते भी रहते हो, और वहां से लोग घर पे भी आते हैं और आपके घर वाले लोग वहां पे भी जाते हैं। मतलब वाह कमाल है। बा ने बोला चली जा वरना मैं ऐसी सितार बजा दूंगी तेरी गाल पे बाघ खड़े होकर गुस्सा करने लगी। तो बस यहीं पे एपिसोड खत्म, मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है।